वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान ललित। आज हम बात करेंगे बी फॉर्म 4 सेम के मेडिसिन केमिस्ट्री फर्स्ट के 7 और 10 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ये इतने क्वेश्चंस तैयार कर लेते हो तो अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। हमारे चैनल पर सेकंड सेम, फोर्थ सेम के सभी सब्जेक्ट्स के 2 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड है, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हो। उनका सॉल्यूशन चाहिए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि गाइज आपको पता है, हमने अल्फ़ाबेटिकल मेडिसिन सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो आप वो भी देखो जो सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो हम पहले 10 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग फेज 1 एंड फेज 2 पाथवेज। गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और ड्रग मेटाबॉलिज्म की फेज 1 और फेज 2 पाथवेज के प्रिंसिपल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ एंटीसाइकोटिक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, सब कुछ बताना है और उसके एग्जाम्पल्स को भी देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन बायोआइसोटेरिज्म टाइप्स एंड देयर रोल इन ड्रग डिस्कवरी विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है कि बायोआइसोटेरिज्म क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ड्रग की डिस्कवरी में बायोआइसोटेरिज्म का क्या रोल होता है और उसके सुटेबल एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट आइसोटेरिज्म एंड बायोआइसोटेरिज्म विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है डिटेल में कि आइसोटेरिज्म और बायो आइसोटेरिज्म क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसके कौन कौन से सुटेबल एग्जाम्पल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द सार बीटा ब्लॉकर्स एंड राइट द मोड ऑफ एक्शन सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनोलॉल। गाइज प्रोपेनोलॉल एक बीटा ब्लॉकर ड्रग है, इसके सार को हमें लिखना है, मोड ऑफ एक्शन बताना है और प्रोपेनोलॉल की सिंथेसिस को लिखना है कि ये किस तरीके से प्रिपेयर करी जाती है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन, सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ कार्बाकॉल एंड प्रोसाइक्लिडाइन। गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कार्बाकॉल और प्रोसाइक्लिडाइन कौन सी कैटेगरी की ड्रग हैं, इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, इसकी मतलब कार्यविधि क्या होती है, सिंथेसिस किस तरीके से ये प्रिपेयर करी जाती हैं, एंड यूजेस कौन कौन सी डिसीज़ में इसका यूज किया जाता है, सारा कुछ डिटेल में बताना है। गाइज आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब हम 7 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेरियोकेमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ड्रग्स के बायोलॉजिकल एक्शन में स्टेरियोकेमिस्ट्री का क्या कॉन्ट्रीब्यूट्स होता है, किस तरीके से ये हेल्पफुल होता है, क्या हेल्प करता है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, उसके एग्जांपल्स को भी बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट सिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टोलाजोलाइन। गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टोलाजोलाइन कौन सी कैटेगरी की ड्रग हैं, इसकी सिंथेसिस क्या होती है, मतलब किस तरीके से ये प्रिपेयर करी जाती हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बॉडी में ये किस तरीके से अपना इफ़ेक्ट शो करती हैं, और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, सारा कुछ डिटेल में बताना है। राइट अ नोट ऑन मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ बारबिचुरेट्स। गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि बारबिचुरेट्स की मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, शॉर्ट नोट लिखना है इस पर।
क्या इसका सार होता है, बारबीचुरेट्स क्या होते हैं, बारबीचुरेट्स के अंतर्गत कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, सारा कुछ डिटेल में बताना है। Now next question, question number 4. Define adrenergic blockers. Explain structure, activity, relationship, studies and uses of beta blockers. गाइज इस क्वेश्चन में हमें डिफाइन करना है कि एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स क्या होते हैं और हमें बीटा ब्लॉकर्स की ड्रग के यूजेस को बताना है और एक्सप्लेन करना है उसकी स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. राइट क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स विद एग्जांपल्स एंड केमिकल स्ट्रक्चर्स। राइट सिंथेसिस ऑफ कार्बाकोल। गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स क्या होते हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन होता है, कौन कौन सी ड्रग्स उसमें इन्वॉल्व हैं, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। राइट सिंथेसिस ऑफ कार्बाकोल। कार्बाकोल की सिंथेसिस को लिखना है कि किस तरीके से कार्बाकोल प्रिपेयर करी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. राइट सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ क्लोरप्रोमाज़ाइन हाइड्रोक्लोराइड कार्बामेजिपाइन। गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्लोरप्रोमाज़ाइन हाइड्रोक्लोराइड और कार्बामेजिपाइन कौन सी कैटेगरी की ड्रग हैं, इनकी सिंथेसिस क्या होती है, ये किस तरीके से प्रिपेयर करी जाती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बॉडी में इनका कितना इफेक्ट होता है, किस तरीके से ये अपने बॉडी में इफेक्ट को शो करती हैं और इनके यूजेस क्या क्या होते हैं, कौन सी डिसीज में ये दी जाती हैं, सारा कुछ डिटेल में लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. राइट केमिकल स्ट्रक्चर्स, यूजेस ऑफ इंडोमेथासिन, वैलपोरिक एसिड, फिनेक्टिन, मीपेरिडाइन हाइड्रोक्लोराइड, स्लिंडेक। गाइज इन ड्रग्स के केमिकल स्ट्रक्चर्स को लिखना है कि इन ड्रग्स के क्या क्या केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और कौन कौन सी डिसीजेज में ये प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, यूजेस सहित सब सारा कुछ डिटेल में लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. डिस्कस द सार ऑफ बारबीचुरेट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बारबीचुरेट्स के स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप को लिखना है, बारबीचुरेट्स क्या होते हैं ये भी बताना है और उसके एग्जांपल्स को लिखना है। साथ में ये भी बताना है कि बारबीचुरेट्स के अंतर्गत कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, सब कुछ डिटेल में बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्लासीफाई एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, डिस्कस द केमिकल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ आइब्यूप्रोफीन। गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है और आइब्यूप्रोफिन की सिंथेसिस को बताना है, केमिकल स्ट्रक्चर लिखना है और मोड ऑफ एक्शन, उसकी कार्यविधि क्या होती है, सारा कुछ डिटेल में बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. डिस्क्राइब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिलेशन टू अफेक्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी। गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ड्रग्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्या असर पड़ता है, ये मतलब डिस्क्राइब करना है हमें ब्रीफली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. डिस्कस इन डिटेल अबाउट इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। गाइज इस क्वेश्चन में हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि सिम्पैथोमिमेटिक्स एजेंट्स जो इनडायरेक्ट हमारी बॉडी में एक्टिंग करते हैं उनको लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. क्लासीफाई anticonvulsant drugs and explain SAR of succinimide. Write the mechanism of action and synthesis of ethosuximide. गाइज इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एंटी कॉन्वुलेंट ड्रग्स कौन सी होती हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है और एक्सप्लेन करना है सक्सिनिमाइड के सार को। राइट द मैकेनिज्म एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ एथोसक्सीमाइड। एथोसक्सीमाइड कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, उसकी सिंथेसिस क्या होती है और उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. डिस्कस द सार ऑफ मॉर्फाइन एनोलोगस। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ फेंटेनाइल। गाइज इस क्वेश्चन में हमें मॉर्फिन एनालॉग्यूस के सार को डिस्कस करना है और बताना है
फिनेंटाइल के सिंथेसिस को कि ये किस तरीके से प्रिपेयर करी जाती है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बॉडी में किस तरीके से अपना इफेक्ट शो करती है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिसोएक्टिव एनास्थेटिक्स। गाइज इस क्वेश्चन में एक शॉर्ट नोट देना है हमें डिसोसिएटिव एनास्थेटिक्स पर कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से इनका रोल होता है। गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए हो तो व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।